जय माता रानी। भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इसके बाद की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा मां, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं और साल भर में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि होती है। और शारदीय नवरात्रि की विशेष महत्वता इसलिए है कि यदि नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। खास बात यह है कि शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी को नवमी मनाई जाती है। इसके पीछे प्राचीन मान्यता है कि माता रानी ने शक्ति रूपी अवतार लेकर महिषासुर का वध किया था। भक्तों, अधिकांश हिंदू परिवार इसे श्रद्धा से मनाते हैं। आइए जानते हैं इस साल कब से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा और महत्व के बारे में। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। भक्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा और साथ ही हम जानेंगे कि नवरात्रि इस बार कितने दिन की है और शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जाप करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में जय माता जी का जयकारा अवश्य लगा लीजिए। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और इन 9 दिनों में भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं। और भक्तों, आपको बता दे कि इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय विशेष कर ध्यान रखें। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन उपवास रख सकते हैं। भक्तों, इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी चलाई जाती है, जो कि 9 दिन और 9 रातों तक लगातार चलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और भक्तों, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, कुष्मांडा, चतुर्थ और पंचम स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो नवरात्रि मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम रूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री के लिए बोला जाता है, यह पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती हैं। वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड़ग चक्र, गदा, धनुष, बाण पर एक शूल सुमन भी कपाल और श्रम को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती है। मेल मरी के समान क्रांति युक्त 10 भुजा माता की है, 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल
और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी पुत्री शक्ति दृढ़ता आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम चंद शैलपुत्री देवे नमः। नवरात्रि के दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते ही देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी, इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और आचरण, उसका अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ और आचरण करने वाली तो माता रानी ने कठोर तपस्या की। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में झप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और ब्रह्म का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके जो चंद है ये भयंकर है। घंटे की ध्वनि से यह सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती है, इसलिए भक्तों माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं तो मां के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, धनुष, बाण, खड़ग, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे बनने वाले हैं, ज्ञान से जगमगाने वाली हैं। ये सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहती हैं। मां की कृपा से साधक के समस्त पाप, बाधाएं और जो परेशानियां आती हैं वे नष्ट हो जाती है। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भर होता है। अगर आप भी मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवी मां चंद्रघंटा का मूल मंत्र है चंद्रघंटा देवी नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कूष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम से भी सुन लीजिए। यह माता कूष्मांडा है क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और यह 8 भुजाएं कई प्रकार की है। यह 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई है। इनका वाहन सिंह है और कूष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते हैं। माता हमें आयोग, यश और बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है कूष्मांडा शर्मिंदा नमः। नवरात्रि के 5वें दिवस माता स्कंदमाता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो हैं उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंदमाता कहलाई। स्कंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति की, परम सुख का अनुभव होता है। इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। अगर आप मां की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता का मूल बीज मंत्र ओम देवी स्कंद माता नमः। यह माता का मूल बीज मंत्र है। भक्तों, इसके बाद शारदीय नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। मां दुर्गा के 6ठे रूप को मारकाट कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ऋषि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहां पुत्री के रूप में पैदा हुई थी।
ऋषि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता का नाम काटमानी पड़ा है। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के बाद माता को जो मूल बीज मंत्र है वह इस प्रकार से है: ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र से जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि, नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हां, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली अग्नि भय जल है। भय रात्रि भय को दूर करने वाली, काम, क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। मां अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त कराती है। माता को जो बीज मंत्र है, मेरी क्लीन चामुंडा विजय, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर होम काली के नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी दिन, नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है, मां गौरी, मां दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है, यह मां गौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धोकर के मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है। और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। यह सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में, आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती हैं। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वो है सिद्धिदात्री मां। दुर्गा जी का जो स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली तो देवी मां का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितनी भी जातक है, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और मां कभी भी, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साथ धूप क्यों न हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी, हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दे। और जो बीज मंत्र बताया है, इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के निधि की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, अब इस वीडियो में जानते हैं। शारदीय नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं। मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं। पहला संकेत है बार बार गौमाता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती है, उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती हैं और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है, तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए, अर्थात 9 दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत, ज्योति का तेल गति में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तेज गति से जल रही है, तो समझ जाना
ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा, तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, पर आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपने कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवा संकेत बताते हैं बार बार। घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूहबद्ध निकल रही हैं और रास्ता काटती है, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है। क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं और यह आपको समझना होगा। तो यह 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस बार शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 22 सितंबर सोमवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 1 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा। इसलिए साल 2025 में 30 सितंबर यानी महाअष्टमी के दिन और 1 अक्टूबर यानी महानवमी के दिन कन्या पूजा किया जाएगा। जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं, तो आप इस बार की नवरात्रि से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जो कुछ विशेष दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कि सोमवार या फिर शुक्रवार या शनिवार इत्यादि। अगर आप कोई वाकई व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि में व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। वे बहुत बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी न हो, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े न दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। EBN चैनल के सब्सक्राइब करे बेल आइकन जरूर दबाइए
ताकि आने वाला नॉलेज भिद्दियो आपना के SBCA पर्थ में मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।